उसका नाम मुसलमान है, वो केवल और केवल उग्रवादी है, केवल और केवल आतंकवादी है। और किसी आतंकवादी का, चाहे वो किसी देश का है, कहीं का रहने वाला, उसका कोई जात धर्म नहीं होता, उसका कोई भाईचारा नहीं होता। उसने जो जघन्य काम किया है, उनको पकड़ के फांसी की सजा मिले, इस बात की मांग करते हैं। लेकिन जो आम जनता को बांटने के प्रयास है, उसकी हम कंडम करते हैं, ये मांग करते हैं। हम मिलकर रहेंगे तो उग्रवाद का मुकाबला भी करेंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि धर्म पूछ के मारा गया, वो ये क्यों नहीं कहते कि एक घोड़े वाला ने अपनी जान पे खेल के और उग्रवादियों की बंदूक खोसने के प्रयास करके कितने लोगों की जान बचाई है। और अगले ही दिन हमारा सर्च ऑपरेशन में एक नौजवान शहीद हो गया सेना का, वो भी मुसलमान था। यह धर्म और जाति का सवाल नहीं है, यह दुख की घड़ी है। और देश की सरकार फेल है, क्योंकि उसने सुरक्षा के इंतजाम जो वहां होने चाहिए थे। 7 लाख सैनिक है आज कश्मीर में, कहाँ थे वो लोग? कहाँ ड्यूटियां लगाई हुई थी? क्यों नहीं पहरेदारी की? अभी थोड़े दिन में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, तब भी यदि ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर ये फेल माना जाएगा जो राज करने वाले लोग हैं। खासकर गृह मंत्रालय के अधीन जो सेना है, जो दूसरी शक्तियां हैं, पुलिस है, उन सबको फेल माना जाएगा यदि ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है। जनता से अपील जरूर हम करते हैं, मिलकर रहेंगे। खून है हमारा एक, इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश का हर नागरिक हमारे लिए पहले हिंदुस्तानी है, फिर वो हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी है। किसी भी हिंदुस्तानी का खून बहेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये बात करते हुए ये प्रदर्शन किया गया है। कामना करते हैं सरकारों को सद्बुद्धि आए, उग्रवादी संगठनों में शक्ति हो, और जिस तरह के बयान आए हैं पानी रोक के जाएगा। बहुत अच्छी बात है, रोक दो भाई। क्या प्रबंध है आपके पास? क्या आपने कोई टनल तैयार करी है, कोई बांध तैयार करे? यदि रोकना है तो उसमें थर्मल रोक दो। जो पाकिस्तान को बिजली दे रहा है थर्मल, तो सर मोदी ने तो उसको कहाँ कठोर है? 5 जो फैसले लिए हैं, उनमें कौन सा फैसला ऐसा कठोर है? देखिए, नागरिकों का आना जाना वैसे भी नहीं हो सकता, और जब देश में शांति नहीं होती कोई रहना भी नहीं चाहता। लेकिन केवल इन बातों से पेट नहीं भरता कि सख्ताई कर दी, हम यहाँ के दूतावास में संख्या कम कर देंगे, क्या हो जाएगा इससे? पानी रोक देंगे। रोक दो भाई, क्या प्रबंध है आपके पास रोकने के? थर्मल क्यों नहीं रोक दिया जाए? एक दिन भी बंद कर दे तो आधा पाकिस्तान अंधेरा में डूब जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे डोभाल का लड़का पाकिस्तान में बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका व्यापार को बढ़ाओ। अजीत डोभाल के लड़के को, अरे यहाँ क्रिकेट मैच होता है और अमित शाह का लड़का जैसा उस क्रिकेट मैच में पैसे कमाता है, तो वो तो चलेंगे। लेकिन इस देश में हिंदू मुसलमान बनेगा। हम हिंदुस्तान के नागरिक इस बात की शर्त लेते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, या केवल नागरिक चलेगा, या केवल संविधान चलेगा। हम सब एक हैं, इस धरती में पैदा होने वाले सब हिंदुस्तानी हैं, उनमें कोई फर्क हम नहीं करेंगे और ना होने देंगे। सर जिस तरह से ये आतंकवादी है जो हमला हुआ है, इसमें सरकार का फेलियर, हमारी IB या NIE का फेलियर मानते हैं आप? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, केवल मेरे मानने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता मानती है। कहाँ था हमारा ये सारा सिस्टम? कहाँ थी हमारी सेना? कहाँ थे हमारे सुरक्षा बल? कहाँ थी हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस? और कहाँ थे हमारे जो इंटेलिजेंस वाले लोग? और कहाँ हमारा गृह मंत्रालय था? कहाँ पर हमारे देश के दूसरे जो बड़े अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे? इस घटना को अंजाम देकर 4 उग्रवादी यहाँ से सुरक्षित चले जाते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और ये देश के लिए चिंता की बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच से जो हमारे 28 लोग गए हैं, उसका हमें बहुत दर्द है, उसका बदला लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो 4 उग्रवादी, उनको भेजने वाले लोग ये ट्रेस करके और जल्दी से जल्दी देश की जनता के साथ न्याय करते हुए उन्हें फांसी का फंदा पर लटकाया जाए, तब हमें सब्र आएगा कि मानव का, इंसान का कत्ल करने वालों को कत्ल की ही सजा मिलेगी। तो इस बात के लिए ये आज का कैंडल मार्च निकाला गया है। तो प्रधान जी, घुसपैठ के बारे में आप क्या कहेंगे? जो घुसपैठ हो रही है जिससे ये 26 फौजी हमारे मरे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए साथी, घुसपैठ का जहाँ तक सवाल है, मेरा आपका बस की बात नहीं है जी। इस घुसपैठ को कौन रोकने वाला है? जी। हमारे वहाँ बेड भी है और बहुत
आधुनिक तकनीक भी है, जी उन सबको चकमा देते हुए बॉर्डर पार करते हैं। ड्रोन भी 24 घंटे उड़ते हैं। बहुत बड़ा मैंने बताया कि 7 लाख सैनिक जम्मू एरिया में हैं और वो कहाँ थे, किसने आदेश नहीं दिया उनको सुरक्षा के लिए। हमारे जो वहाँ पार्क में 2000 के आसपास संख्या थी लोगों की, वो आराम से खेल रहे, कूद रहे, नहत रहे थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा मानते हैं कि उस ऐसी सीनरी है वहाँ। सबकी इच्छा होती है कि हम अपने देश की बढ़िया से बढ़िया नेचर के बनाई हुई जो सीनरी है उसको देखें। लोग गए थे, सुरक्षा प्रदान करना वहाँ की सरकार, चाहे वहाँ राज्य सरकार है जो अभी आधी अधूरी है, और चाहे केंद्र सरकार है जिसके पास गृह मंत्री के पास सारी शक्तियां हैं, उनने उसकी पैरवाई करनी चाहिए थी। वहां सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे। हमारा एक साथी घोड़े वाला लोगों को बचाने का प्रयास ना करता था, ये बहुत बड़ी और घटना हो सकती थी। जब उन्हें यह देखा कि एक जवान अपनी जान पे खेल के अपने आप को मौत के हवाले कर सकता है, जेल में जब 50-100 लोग आ गए तो फिर क्या होगा। तब डरते हुए वहां से उग्रवादी भाग गए हैं। नहीं तो सुरक्षा का कोई नजदीक आसपास भी जो लोग वहां से वीडियो डाल रहे हैं, किसी ने नहीं बताया। एक बात हम आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। बाद में मुस्लिम आबादी के लोगों ने अपने घरों में शरण दी, भोजन दिया, और जब वो एयरलाइन से वापिस आ रहे थे लोगों को रोटी दी, पानी दिया, फ्री दिया, अस्पतालों में फ्री सेवा दी। होटल वालों ने 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का जो किराया था वापस कर दिया। लेकिन यहाँ की एयरलाइंस 10-10 गुना महंगी टिकट देती है। वो क्या हिंदू मुसलमान का सवाल उठाते हैं? कौन दे वो 10 गुना किराया लेने वाले? इस बात की भी जांच होनी चाहिए, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। यह जो आपदा में अवसर का नारा लगाया जा रहा है, ये लोगों का शोषण है, और इस शोषण के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो गई है और हम इसे सहन करने वाले नहीं है। सर अभी कमेंट आए करेगी फैसला। यदि हम गद्दार हैं जो खुद तो कोई बात नहीं, उनको अन्य लोग भी गद्दारे दिखते हैं, तो उनकी कोई बात नहीं। हम उनसे विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। हमारा रास्ता सही है, सही रास्ते पर चलेंगे। कोई तो कुछ क्या इस पर कहे। राजनीति हो रही है इस घुसपैठ पे? ये राजनीति घुसपैठ में क्यों हो रही है? राजनीति करने वाले लोग नहीं है। ये इस देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं जो देश में अमन शांति चाहते हैं। वो किसी तरह की राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन जो हिंदू मुसलमान के नारे लगा रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, और उन्हें औरों की राजनीति चुभ रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे, इस देश में अमन शांति चाहने वाले लोग हैं। धन्यवाद।